पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल आज लाहौर में होगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन की टीम्स टाकरे के लिए तैयार। फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी, जिसमें मुल्क के नामवर गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स परफॉर्मेंस से शायकीन को महजूज करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में PSL 11 के फाइनल मैच के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन और शानदार इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। चेयरमैन पीसीबी ने शायकीन क्रिकेट को हिदायत की कि शानदार इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंचे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि प्रेशर हर मैच में होता है, फाइनल का दबाव भी यकीनी होगा। हैदराबाद के पहले मैचेस अच्छे नहीं गए, फिर उन्होंने मोमेंटम पकड़ा। पेशावर का भी कॉम्बिनेशन और मोमेंटम बना हुआ है। हर कप्तान की ख्वाहिश होती है कि वो ट्रॉफी उठाए, उनकी भी यही ख्वाहिश है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस रबूशन ने कहा, एतमाद था जिसकी वजह से फाइनल तक पहुंचे। प्ले ऑफ में जाने के लिए रावलपिंडी से 90 रन से मैच जीतना था तो 100 से ज़ायद रन से फतह हासिल की। एलिमिनेटर में 6 रन बचाने थे, वो भी बचाए। यकीन है कि फाइनल में भी इसी तरह खेलेंगे। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान इवेंट का फाइनल शाम 7 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। ईरान मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक ईरान ने अपनी शराइत में नरमी करते हुए कहा है, अगर अमरीका हमले रोकने और आबनाए हरमोज़ का मुहासरा ख़त्म करने की ज़मानत दे तो बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भेजी गई नई तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखर है। अलबत्ता ईरान का कहना है कि जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मामलात पर बातचीत के बदले अमरीका को ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी करना होगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए भी आमादा हो गया है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ईरान की जानिब से जंग के मुस्तक़िल ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान को तजावीज़ भेजने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ पर भी अदम इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं। इससे पहले ईरान ने बातचीत से कबल आबनाए हरमोज़ की अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने की शर्त रखी थी। अमरीकी सदर ट्रंप का ग़ज़्ज़ाक़ी का एतराफ़। कहा, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया ग़ज़्ज़ाक़ों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमरीकी फोर्सेस ने जहाज़, सामान और तेल कब्जे में लिया। ये मुनाफा बख्श काम है। हम ग़ज़्ज़ाक़ों जैसे हैं मगर खेल नहीं रहे। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा, आबनाए हरमोज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज़ खड़े हैं। ये जहाज़ वहाँ से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। ईरानी तेल की तिजारत से मुंसलिक 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीकी पाबंदियां बैनुल अक़वामी क़वानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इन कंपनीज पर आयद पाबंदियों के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। अमरीकी वजारत ख़जाना ने चीन की 5 ऑयल रिफाइनरीज पर अरबों डॉलर का ईरानी तेल खरीदने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन पर पाबंदी आयद की थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से ईरानी असातिज़ा की तारीफ़। कहा, इस दौर में हमारा इस्तक़ामत और उम्मीद के साथ सांस लेना ईरानी असातिज़ा की मरहून मिन्नत है। वतन के दिफा के मैदान में ऐसे मनाजिर देख रहे हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। असातिज़ा ने ईरानी बच्चों को ईमान, कुर्बानी, इंसानियत और वतन से मोहब्बत का दर्स दिया। ईरान का मुस्तक़बिल हमदर्दी, मोहब्बत और दरगुजर से तामीर होता है। सदर पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान की उम्मीद वो बच्चे हैं जिन्हें असातिज़ा परवान चढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के सालसी किरदार ने लाखों इंसानी जानों को बचाया। अल्लाह ने दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बुलंद कर दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। मुसल्लह अफ़वाज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के लिए तैयार है।
ईरान के ख़त्म उल-अंबिया हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफर असदी ने खबरदार कर दिया, कहा शवाहिद से जाहिर है कि अमेरिका किसी माहिदे की पासदारी नहीं करता। न सिर्फ ईरानी मुसल्लह अफवाज और अवाम बल्कि वो सियासी गिरोह भी जिनमें कभी कभी इख्तलाफ राय होता था आज मुत्तहिद है। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि समुद्री नाकाबंदी के दौरान गुज़िश्ता 20 दिनों में 48 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। मकसद जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों की जानिब जाने से रोकना है। अमरीकी हुक्काम इस इक़दाम को खित्ते में बढ़ती कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम करार देते हैं। तेहरान के मशहूर इनकलाब स्क्वायर में शहरियों का इज्तिमा। मुजाहिरीन ने शोहदा की याद में इनकलाबी तराना पढ़कर उन्हें खिराज अकीदत पेश की। हैदराबाद किंग्समैन के हुनैन शाह ने धूम मचा दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड से आखिरी ओवर में 6 रन ना बन सके। पहली बॉल पर कोई रन ना बना, दूसरी बॉल पर 1 रन बना, तीसरी गेंद पर भी कोई रन ना बना। चौथी बॉल पर फहीम अशरफ आउट हो गए। पांचवी गेंद पर भी 1 रन ही बन सका। आखिरी बॉल पर 4 रन दरकार थे, उस पर भी हुनैन शाह ने 1 ही रन देकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने PSL फाइनल मैच के लिए इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की PSL फाइनल के लिए खिलाड़ियों और शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की फातेह टीम को $5 लाख इनामी रकम मिलेगी। ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 14 करोड़ रुपए बनती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL सीजन 11 के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अल सबाह का राबता। पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार जारी रखने का आज़म दोहराया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों की तारीफ़। पाकिस्तान और कुवैत का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी राबता रखने पर इत्तफ़ाक़। साबिक़ अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पॉलिटिकल मिलिट्री उमूर जनरल मार्क किमिट का कहना है कि पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान सालिसी की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में जिम्मेदारी निभाई। इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक ख़ास केमिस्ट्री मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक़ ने पाकिस्तान और अमरीका दोनों को इस मामले में बहुत फ़ायदा पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में कमी करने की हिदायत। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात जारी रखने पर जोर। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए इजलास के दौरान कहा, घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए तवानाई की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात अवाम और सनती शोबे के मफाद को मलहूज़ खातिर रखे बगैर नहीं की जाएंगी। अफगानिस्तान के साथ कोई आरजी जंगबंदी नहीं, पाकिस्तान ने साफ साफ बता दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ईद उल फितर पर सिर्फ 3 रोज़ का वक्फा था जो ख़त्म हो गया था। मौजूदा सूरत हाल को जंगबंदी करार देना दुरुस्त नहीं। मार्च में पाकिस्तान के जंगबंदी इक़दाम के बावजूद अफगानिस्तान से हमले जारी रहे। अफगान तालिबान की सरहद पार बिला इश्तियाल फायरिंग और दहशतगर्द कार्रवाइयों में 52 शहरी शहीद, 84 जख्मी हुए। अफगानिस्तान की जानिब से शहरी हलाकतों के इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर मुसद्दक़ा हैं। आलमी बरादरी इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जजेस के तबादले के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सीनियर तरीन जज बन गए। अदालत ने आइंदा हफ्ते के केसेस के लिए नया जज ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर जज मोहसिन अख्तर कियानी 4 मई को लाहौर हाई कोर्ट में फैमिली तनाज़ात से मुताल्लिक़ 2 केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की कॉज लिस्ट जारी। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद का एजेंडा पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा और ताकतवर बनाना है। चाहते हैं फैसले मुंतखब पार्लियामेंट करे और हर इदारा अपने दायरे में रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा, आज किसान रो रहा है, मजदूर बेरोजगार है, अवाम के हुकूक की जंग जीतेंगे, फतह हमारी होगी। असद कैसर बोले, जदोजहद करना आईनी हक है, अपोजिशन की जदोजहद पुरअमन होगी, पंजाब में किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ खड़े होंगे।
मुल्क के कई शहरों में शदीद गर्मी। नवाबशाह और दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद में 46, सक्खर में 44, कराची में भी गर्मी में इजाफा, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। इतवार और पीर को गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंतजामिया को हीट वेव रिलीफ कैंप कायम करने का हुक्म। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत। पंजाब के शहरों बहावलपुर और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। मुर्दा शेर की खाल उतारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर ने डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर लाहौर रीजन की सरबराही में टीम तश्कील दे दी। तर्जुमान पुलिस का कहना है वाइल्ड लाइफ की टीम वाक़े का सुराग लगाकर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करेगी। दूसरी जानिब राजनपुर में मकई के फसल में जाने पर मुबैना तौर पर जमींदार ने गाय की टांग काट दी। जमींदार और उसके मुलाजमीन के खिलाफ थाना कोट मिठन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जेकबाबाद में भी घर में घुस आने पर गधे को कुल्हाड़ी के वार से जख्मी कर दिया गया। SSP के मुताबिक गधे के मालिक की मुद्दत में मुलजिम किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है दुनिया में सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का अहम मकाम है। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का अलंबरदार बनकर उभरा। मशरक़ी सरहद की दूसरी तरफ तन्हाई, नाकामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मशरक़ी साइड से कभी मजम्मत नहीं की गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में मुलव्विस कुलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। हर तबका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दे रहा है। दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क है जिसका कभी कुलभूषण तो कभी अभिनंदन पकड़ा जाता है। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है वज़ीर आज़म के विजन के तहत डिजिटल एसेट्स मार्केट को मईशत का अहम सुतून बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी से माशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मालियाती और दीगर शोबों में इनकलाब ला सकती है। डिजिटल एसेट सेक्टर को ग्रे मार्केट से निकाल कर दस्तावेजी मईशत में शामिल किया जाएगा। सऊदी अरब ने हज के लिए 15 साल की उम्र की पाबंदी वापस ले ली। सऊदी वजारत हज के मुताबिक पुरानी पॉलिसी के तहत 12 साल या इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त होगी। 15 साल उम्र की पाबंदी के तहत मुस्तरद वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। कराची में 12 मई से इंसदादे पोलियो बूस्टर डोज मुहिम का आगाज़ होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है पोलियो के खात्मे के लिए हमें खुद मिसाल कायम करना होगी। इंसदादे पोलियो बूस्टर डोज मुहिम के हवाले से तकरीब, मेयर कराची और डिप्टी मेयर की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुद भी वैक्सीन लगवाई। सिंध इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के सरबराह ने कहा एंटी पोलियो बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद 10 साल तक बढ़ा दी गई है। ज़ख़म मंदल करने की सलाहियत रखने और इंतहा दर्जे की ग़िज़ाइयत रखने वाला दरख्त मोरिंगा पानी से माइक्रोप्लास्टिक भी अलहदा कर सकता है। मौजज़ादी दरख्त के नाम से मशहूर दरख्त पर ब्राज़ील और बरतानिया के साइंसदानों की नई तहक़ीक़ सामने आ गई। रिसर्च के मुताबिक मोरिंगा के बीजों का सफूफ पानी से प्लास्टिक के इंतहाई बारीक और नज़र न आने वाले ज़र्रात को इंतहाई महारत से अलहदा कर देता है जितना कोई केमिकल ये काम करता है। मोरिंगा ट्री के बीजों का सफूफ पानी में मौजूद प्लास्टिक के ज़र्रात को यकजा कर देता है जिसके बाद उन्हें फ़िल्टर किया जा सकता है। मार्काए हक का 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में मज़ार इक़बाल पर तुलबा, जामियात के वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम की हाज़िरी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तुलबा और राहत फ़तेह अली खान ने कलाम इक़बाल पेश करके समा बांध दिया। कराची में भी मार्काए हक की मुनासबत से जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैली, तुलबा, असातिज़ा और स्टाफ की शिरकत। मज़ार क़ायद पर भी तुलबा की हाज़िरी। तकरीब में मसीही और हिंदू कम्यूनिटी समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद की शिरकत। मज़ार क़ायद मार्काए हक जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद और बुनियान मरसूस जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मार्काए हक में फ़तह का 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। नगमे में पाक फ़ौज की जुर्रत, कुर्बानी और लाजवाल खिदमात को शानदार खिराज अक़ीदत पेश।
मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबियों के आलमी मीडिया के एतराफ़ पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी जारी। और इस्लामाबाद में जारी ITF मेंस फ्यूचर M15 टेनिस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद शुएब ने सिंगल्स के फाइनल में रसाई हासिल करके तारीख रकम कर दी। 20 बरस बाद सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। इवेंट में डबल्स का टाइटल पाकिस्तान के नाम रहा।